दरबार भी चलाने के लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मूर्खों का ज़माना है। मूर्खों के ज़माने में 5 चीज़ें सीख लो, दरबार चालू। मेहनत बहुत करते हो, सफलता नहीं मिलती। जय हो गुरु। पैसा बहुत आता है, रुकता नहीं है, सांची कह रहे। तुमने दूसरों के साथ बहुत अच्छा किया, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देगा। सही बता दो, 99% काम हो जाते, 1% बस जाई दिक्कत है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं हम इस वीडियो में। एक बार की बात है कि बागेश्वर धाम सरकार के महाराज पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री अपने घर में बहुत ही उदास बैठे हुए थे। तभी उनको ख्याल आया कि अपने पूज्य श्री दादाजी सन्यासी बाबा लोगों का कष्ट हर लेते हैं, वह अभी अर्जी लगाते हैं। तो तभी इनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि बाबा के पास जाया जाए और उनसे इस समस्या का हल पूछा जाए कि मैं अभी परेशान क्यों चल रहा हूँ। कुछ ना सोचे और समझे धीरेन्द्र किंग शास्त्री चल देते हैं अपने सन्यासी बाबा के पास और कहते हैं, बाबा मैं इतना परेशान क्यों हूँ। तो बाबा कहते हैं कि बेटे तुम कल सुबह नहा धो के मेरे पास आ जाना। अगले दिन पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री वैसा ही करते हैं जैसे सन्यासी बाबा ने बताया था। पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री पहुँचते हैं बाबा के दरबार और वहाँ जाके कुछ अलग ही चमत्कार देखने को नहीं मिलता है उनको। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं मिला। सन्यासी बाबा शांत मुद्रा में बैठे हुए थे। धीरेन्द्र किंग शास्त्री बाबा से बोलते हैं, दादाजी मैं आ गया हूँ। तो दादाजी शांत स्वभाव में बैठते हैं, बेटा एक मंदिर का परिक्रमा लगाकर मेरे पास आओ। तो धीरेन्द्र किंग शास्त्री वैसा ही करते हैं जैसे बाबा ने बताया। पंडित जी मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं और फिर पहुंचते हैं बाबा के पास। फिर बाबा कहते हैं, अब इस मड़िया में जो बैठे हैं हनुमान जी, उनसे कहो, हे प्रभु आज से मैं तुम्हारा और आप मेरे हो। तो पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री ऐसा बोलते ही उनके शरीर में एक अलग सी जादू आ जाती है, अलग सा एक शक्ति उनके शरीर में नज़र आता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में कोई प्रवेश कर गया हो। तो कुछ देर बाद सन्यासी बाबा कहते हैं, बेटा अब तुम घर जाओ। धीरेन्द्र किंग शास्त्री को लगता है कि बाबा ने मेरे को कोई मदद नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है कि धीरेन्द्र किंग शास्त्री शक्तिशाली हो गए हैं, लोगों का मन पढ़ने लगे हैं, भूत भविष्य बताने लगे हैं। इसी के चलते धीरेन्द्र किंग शास्त्री अर्जी लगाने लगे। जैसा दिव्य दरबार सन्यासी बाबा चलाते थे वैसा ही दिव्य दरबार धीरेन्द्र किंग शास्त्री चलाने लगे और धीरे धीरे धीरेन्द्र किंग शास्त्री फेमस होने लगे। अब धीरेन्द्र किंग शास्त्री इतना फेमस हो चुके हैं कि उनको भारत का बच्चा बच्चा जानता होगा। अब एक बात और बताते हैं आपको, पंडित श्री धीरेन्द्र किंग शास्त्री से पहले यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक संत दिव्य दरबार लगाते आए हैं, लेकिन शुरू में इसका प्रचार प्रसार इतनी तेजी से नहीं हुआ था जैसा कि आज है। बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। अब चलते हैं हम कि इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई। लगभग 20 से 30 साल पहले की बात करें तो 1986 के समय से इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। तब से ये मंदिर अपने अस्तित्व में है। इसके बाद 1987 के आसपास वहाँ पर एक संत जी का आगमन हुआ जिनको बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं हम कि इस मंदिर का मालिक कौन है। बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र किंग शास्त्री पर एक अद्भुत शक्ति है। वह अपनी इस शक्ति से लोगों की पीड़ा जान लेते हैं। बागेश्वर धाम में देश भर से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और समस्या लेकर आए हुए भक्त यहाँ से खुश होकर ही जाते हैं। ये बात बिल्कुल तय है। अब चलते हैं, आप सभी लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि आखिरकार ये सन्यासी बाबा है कौन थे। तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि बागेश्वर धाम के सन्यासी बाबा कौन थे। बागेश्वर धाम से जुड़े लोगों की माने तो सन्यासी बाबा दरअसल धीरेन्द्र किंग शास्त्री के परदादा थे। कहा जाता है कि उन्होंने ही बागेश्वर धाम बालाजी का निर्माण बनवाया था। आसपास के इलाकों में उनकी विशेष मान्यता थी, वे सभी समस्याओं का निदान किया करते थे। तो कहा जाए तो उन्हीं की शक्ति धीरेन्द्र किंग शास्त्री के पास है। अगर इसी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को शेयर कर लें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से जुड़ सकें।